नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 1C परिमेय संख्याएं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। तो चलिए जानते हैं वो बेसिक चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको परिमेय संख्या के रूप में दी गई है, उसमें कौन परिमेय बड़ी है और कौन परिमेय संख्या छोटी है। इसका आपको पता लगाने के लिए परिमेय संख्याओं का क्रमयोजन आना चाहिए। होता क्या है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये परिमेय संख्याओं के रूप में संख्याएं आपको दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए -5/4 और 7/-9। इसमें आपको बताना है कौन बड़ी है। जब ऐसी सिचुएशन आता है तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले दोनों के हरों को बराबर करना होता है और हरों को बराबर करने के लिए आपको लासा लेना होता है। 4 और 9 का लासा लेंगे तो आएगा 36। यहाँ पर -4/5 में हर में 36 लाने के लिए 9 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो 5×9 45 माइनस का आ जाएगा और 4×9 36। तो यहाँ पर -45/36 आएगा। 7/9 में -9 दिया गया हर में, यहाँ पर 36 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अंश और हर में गुणा करेंगे 4 से, तो 4 7 28 माइनस का ऊपर आ जाएगा और 9 × 4 36 हर में आ जाएगा। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह था तो हमने अंश में लिख लिया क्योंकि हर को हमें धनात्मक बनाना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -45 दिया गया, यहाँ पर -28। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी तुलना कर सकते हैं। देखिए दोनों में हर बराबर हो गए तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, -45 और -28 में कौन बड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि ऋणात्मक की छोटी संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक की बड़ी संख्या छोटी होती है, तो उस हिसाब से -28/36 बड़ी परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन था। इसे आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद ये निष्कर्ष दिया गया, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं की परस्पर तुलना करते समय उनके हरों को धनात्मक बनाना आवश्यक है। अभी मैंने बताया था जब भी परिमेय संख्याओं की हम तुलना करते हैं तो उसमें हरों को धनात्मक आपको करना होता है। मान लीजिए 3/2 दिया गया है या फिर 3/-2 दिया गया है, तो माइनस का जो चिन्ह है आप -3/2 भी लिख सकते हैं। इसे कहने का मतलब है हर में अगर धनात्मक ऋणात्मक का चिन्ह दिया गया तो उसे आप अंश में लिख सकते हैं। इससे परिमेय संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जानते हैं परिमेय संख्याओं का अनुक्रम या प्रगुण क्या होता है। ये प्रगुण क्या होता है, आप यहाँ पर इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को करिएगा। उसके बाद एक निष्कर्ष और आपकी किताब में दिया गया है। क्या दिया गया, प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। मान लीजिए 5 या 7/2 दिया गया है, ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये 0 से बड़ा होगा, यही ये निष्कर्ष कह रहा है। ठीक है, आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक निष्कर्ष दिया गया, आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या करा है, प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। ऋण परिमेय संख्या मान लीजिए -2/3 है, ये सदैव छोटी होगी 0 से। ठीक है, यही ये निष्कर्ष कह रहा था। आप आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्रियापद दिया गया है, आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिन्हें करने में अब किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना होगा और हम आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। आपको पता है कि बड़ी या फिर छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पहले तो हर को धनात्मक बनाना होता है और साथ ही साथ हरों को बराबर भी करना होता है। हरों को बराबर करने के लिए आपको हरों का लासा लेना होता है। चूंकि यहाँ पर -4/9 दिया गया, यहाँ पर 7/9 दिया गया, तो इनमें कौन बड़ी होगी। दोनों जगह हर तो बराबर है, ये ऋणात्मक की, ये धनात्मक की है, तो आपको पता है ऋणात्मक की संख्या छोटी होती है और धनात्मक की बड़ी। तो यहाँ पर आप -4/9 बड़े का चिन्ह देखिए, जिस तरह देखिए ये चिन्ह हम कैसे लगाते हैं। मान लीजिए 7/9 बड़ी संख्या है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ मुंह सदैव खुला रहता है, तो ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद -3/4 दिया गया और यहाँ पर -5/8 दिया गया। इसमें कौन परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो पहले तो हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए इसका लासा लेंगे, 4 और 8 का लासा लेंगे तो कितना होगा, 8 आएगा। तो यहाँ हर 4 दिया गया, 2 से गुणा कर दे तो हर बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 दूनी कितना आएगा, 6 और 4 दूनी 8, यहाँ पर -5/8। अब आपको बताना है कौन इसमें से बड़ी संख्या। आपको पता है ऋणात्मक की छोटी संख्या सदैव बड़ी होती है, तो -6 बड़ा होगा कि -5। -5 छोटा है और छोटा है तो ये बड़ा होगा, ये बात आपको याद रखनी है। माइनस की छोटी संख्या सदैव बड़ी होती है। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा।
ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, ये होमवर्क के तौर पे आप पे। इसके पहले हर को बराबर करिएगा, ठीक है, लासा लेकर। उसके बाद ऋणात्मक के चिन्ह को धनात्मक बनाना है हर में। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और देखिए इसका और इसका पहले आप लासा लेंगे, तो लासा लेंगे तो 13 नंबर कितना होता है 117, 117 इसका लासा होगा। तो यहाँ पर हम 13 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे हर में, और यहाँ करेंगे 9 से गुणा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है ना। माइनस माइनस अगर आंसर और हर में दिया गया तो प्लस हो जाता है। तो 13 पचे 65 और 13 नमा 117, ठीक है। और उसके बाद 9 तियाँ 27 और 13 नमा 117। तो आप देख पा रहे होंगे ये ऋणात्मक की संख्या है, जबकि ये धनात्मक की संख्या है। और आपको पता है ऋणात्मक की संख्या छोटी होती है धनात्मक की संख्या से। तो यहाँ पर किस तरीके का चिन्ह लगेगा, इस तरीके का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप सभी करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। सेम पैटर्न पर इन क्वेश्चन को करना है। हमें बड़ी अभी ज्ञात करना था तो हमने बड़ी ज्ञात किया, छोटी ज्ञात करना है तो सेम पैटर्न होगा। हरों को बराबर करना है, हरों को धनात्मक बनाना है, उसके बाद देखना है कौन संख्या छोटी और कौन संख्या बड़ी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4/9 दिया गया, जबकि -4/9 दिया गया। यहाँ पर 5/-9 दिया गया। तो -4/9 और 5/-9 है, तो हम इसे 5/-5/9 लिख सकते हैं कि नहीं। दोनों जगह हर बराबर है। आपको बताना है कौन छोटी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो छोटी की तरफ मुंह बंद रहता है, ये बात आपको पता है। तो आपको पता है माइनस की जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है। तो माइनस की बड़ी संख्या कौन है, 5 है, तो ये क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा होगा, छोटी संख्या इसमें -5/9 होगी, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद सेम पैटर्न पर इस क्वेश्चन को करना है। तो ये 6/11 दिया गया, ये -7/11। तो कौन छोटी होगी संख्या, आपको पता है। देखिए धनात्मक की संख्या अगर दी गई तो वो सदैव बड़ी होती है, ऋणात्मक की संख्या छोटी होती है। तो ये इस तरीके से देखिए इसका लगेगा, ठीक है। तो 6/11 बड़ी होगी, -7/11 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये दिया गया 16/-7, तो माइनस का था 7 ऊपर चला जाएगा, तो -16/7 और 3 में आपको बताना है कौन छोटी संख्या होगी। ये धनात्मक की संख्या है, जबकि ये ऋणात्मक की संख्या है। तो ये छोटी होगी जबकि 3 बड़ी होगी। तो ये आपका राइट आंसर आ रहा होगा -16/7। सेम पैटर्न पर इस क्वेश्चन को करना है। पहले तो इसके हर बराबर करेंगे। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3, 9 और 3 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 9। तो इसे हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 तियाँ कितना होगा 12 और 3 तियाँ होगा 9। हर में देखिए हर को धनात्मक बनाना होता है, तो आप इस चिन्ह को अंश में लिख लीजिए। यहाँ पर -8/9। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए आपको पता है माइनस की बड़ी संख्या सदैव छोटी होती है। तो -12 छोटी होगी और -8/9 बड़ी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इसका राइट आंसर -12/9 आ रहा होगा, यानी कि -4/-3। आप सभी ने इस तरीके से परिमेय संख्याओं में छोटी और बड़ी परिमेय संख्या को पहचानना शुरू कर दिया है। आप इन क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला दिया गया -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। समतुल्य आप इसे देखिए सरलतम रूप में करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हालांकि सरलतम रूप में ही दिया गया है। समतुल्य परिमेय संख्या अगर आपको निकालनी होती है तो आपको 2 से गुणा करके निकालना होता है, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से। इस तरीके से आप समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इसका सरलतम रूप दिया गया है। कैसे करेंगे, देखिए -4/18 दिया गया, तो 2 दूनी कितना होगा 4 और 2 नमा 18, -2/9। या फिर आपको इसमें देखना है, देखिए -2/9 है, तो 2/9 कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 2/-9, यहाँ पर दिया गया 2/9। चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह दिया गया, चाहे आप अंश में लगाएं चाहे हर में लगाएं, बात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो -2/9 या फिर आप लिखें 2/-9। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद खा क्वेश्चन क्या करा है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो आप कैसे पता लगाएं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रत्येक के हर में 10 दिया गया, तो पहले इसे भी हर में 10 बनाते हैं। तो 3/5 है, गुणा करेंगे 2 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। तो 3 दूनी 6 होगा और 5 दूनी 10, तो 6/10 ये धनात्मक की परिमेय संख्या आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 4/10 दिया गया, तो ये तो छोटी हो जाएगी। माइनस का 4/10 दिया है, ये धनात्मक है, तो ये भी छोटी हो जाएगी। 6/10 है और 6/10 है, तो ये भी छोटी बराबर हो जाएगी। अब पूछ रहा है 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, तो 6/10 है और ये 7/10 है, तो परिमेय संख्या कौन बड़ी होगी, 7/10 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करा है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो छोटी परिमेय संख्या करने के लिए देखिए आप सभी के स्थान पर देख पा रहे होंगे 18, 27, 18। तो पहले तो आप इसके हर बराबर करेंगे, तो 18 कर लेते हैं। तो 4/9 है, तो 2 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8 होगा और 9 दूनी 18 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8/18 ये ऋणात्मक की संख्या है, तो ये तो छोटी होगी, ये धनात्मक की है, तो सबसे छोटी -11/18 ही आ रहा होगा।
क्योंकि ये धनात्मक की है तो ये तो बड़ी होंगी, माइनस की है तो -11/18 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप ऑप्शन देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी धनात्मक संख्या है तो लगभग बराबर या इसके देखिए छोटी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये माइनस की है तो ये तो कंफर्म हो गया ना, ये धनात्मक की है और ऋणात्मक की संख्या वैसे भी छोटी होती है, तो -11/18 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो जब भी आपको पता है कि 0 के नीचे हर एक में कुछ भी दिया रहता है तो उसका राइट आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो आपको पता लगाना है कि 0 से कौन कौन सी बड़ी परिमेय संख्या होंगी। तो -1/5 है, ऋणात्मक है, ये तो छोटी हो जाएगी। ये माइनस दो जगह है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस का, ये भी छोटी हो जाएगी। ये माइनस का हर में दिया गया, ये भी छोटी हो जाएगी। तो बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी, 2/7, क्योंकि अंश और हर में माइनस का चिन्ह दिया गया तो माइनस कट जाएगा, प्लस की संख्या बन जाएगी। तो ये परिमेय संख्या इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद खाली स्थान में आपको इन चिन्हों का चुनाव करना है, भरना है। तो कैसे करेंगे आपको पता है, पहले तो हर बराबर करेंगे, फिर देखेंगे कौन छोटी है, छोटी होगी तो उस तरीके का चिन्ह लगाएंगे, बराबर होगी तो उस तरीके का। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके बाद 3 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। यहाँ पर दिया गया है -4/5 और -5/7। तो पहले तो इसके हर बराबर करेंगे, और हर में अगर कोई ऋणात्मक चिन्ह दिया गया तो उसे आप धनात्मक भी बनाएंगे। तो 5 और 7 का लसागु लेंगे तो कितना होगा, 35 होगा। तो 4/5 है तो 5 की 7 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर -5/7 है तो 7×5 = 35 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। तो -4 7 कितना होगा, 28/35, और यहाँ पर 25/35। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर माइनस का 28 है, यहाँ पर माइनस का 25। आपको एक बात मैंने अभी बताई थी कि ऋणात्मक की बड़ी संख्या सदैव छोटी होती है। तो ये बड़ी है तो छोटी होगी, और ये छोटी है तो बड़ी होगी। तो यहाँ पर इस तरीके का चिन्ह भरा जाएगा। सेम पैटर्न पर इन क्वेश्चंस को आप खुद से करिएगा। और उसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या करें, निम्नांकित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने से पहले आपको इन सभी के हरों को बराबर करना होगा, और हरों को बराबर करने के लिए पहले तो इन हरों का लासा लेना होगा। तो हरों का लासा लेने पर आप लासा लेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। आप लासा लेना जान चुके हैं, किस तरीके से लासा हम निकालते हैं आपको पता होगा। बेसिक चीज़ में मैंने आपको बताया था, कक्षा 6 में भी आप सीख कर आए हैं। तो लासा निकालना आपको आ ही रहा होगा। तो हरों का लासा कितना होगा, 30। तो हरों में प्रत्येक में 30 बनाते हैं। तो 3/5 दिया गया है, तो इसकी 6 से अगर गुणा करें तो 5 का 30 हो जाएगा ना। तो ये कितना आएगा, 6 × 18/30। उसके बाद -7/10 दिया गया, इसके 10 की अगर हम 3 से गुणा करें तो 30 हो जाएगा। तो 7 × 21 माइनस का 21/30। उसके बाद हर में दिया गया है तो माइनस चिन्ह ऊपर लिख लेंगे। आपको पता है हर को धनात्मक बनाना होता है। 15 दूनी 30 करेंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16 माइनस का, और 15 दूनी 30। उसके बाद -17/-30 दिया गया है। तो 30 तो यहाँ पर ऑलरेडी है तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया। अगर आपको इतना नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि मैथ में कमजोर है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी परिमेय संख्या लिखेंगे। और सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन होगी, देखिए ये तो यहाँ पर पहले तो आप देख लीजिए धनात्मक 18/30 है, 17/30 है, ठीक है। यहाँ पर ऋणात्मक सबसे छोटी परिमेय संख्या ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ पर -16/30 दिया गया और -21/30। आपको पता है माइनस की बड़ी संख्या, ऋणात्मक की बड़ी संख्या सदैव छोटी होती है। तो -21 और -16 में कौन बड़ी, -21। तो -21/30 पहले लिखेंगे। उसके बाद -16/30, क्योंकि ऋणात्मक की संख्या में पहले लिखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे 18 बड़ा है कि 17, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो पहले छोटी लिखेंगे, तो 17/30। उसके बाद 18/30, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। और हमने इसे कैसे प्राप्त किया, तो देखिए आपका आंसर ये नहीं आ रहा होगा, हालांकि आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया गया होगा -21/30 हमने कैसे बनाया था। तो ये -7/10 आपका राइट आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, -7/10। और उसके बाद ये -8/15, ठीक है। उसके बाद 17/10 यानी कि आ गया -17/-30, और उसके बाद 3/5। तो ये राइट आंसर आपका आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं पैटर्न पर इन क्वेश्चंस को करना है। इनके पहले हरों का लासा लेना होगा, आपको हरों का लासा लेना होगा। उसके बाद जब हरों को लासा के रूप में आप बदल लेंगे, सभी के हर बराबर कर लेंगे, उसके बाद अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम।
करना क्या है, पहले इनके हर बराबर करना है, और अगर हर में कोई ऋणात्मक चिन्ह दिया गया है तो उसे आप धनात्मक बनाएंगे। उसके बाद आरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको पता है घटता हुआ क्रम होता है। मान लीजिए अवरोही क्रम पूछ रहा है तो घटता हुआ क्रम करेंगे, आरोही क्रम पूछ रहा है तो हम बढ़ता हुआ क्रम लिखते हैं। इसका विपरीत करेंगे, हरों को बराबर करेंगे, लासा लेंगे, ठीक है, हरों को बराबर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन संख्या सबसे बड़ी है, वो लिखेंगे सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी परिमेय संख्या का चुनाव करेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सभी कर सकते हैं होमवर्क के तौर पे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।